गाइस वी आर बैक। आज हम वापस से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर जिसको नहीं पता वेलोसिटी में हमने और क्या क्या चीज़ें कवर करी हैं तो आप प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ मैं इसके अंदर जिसमें आपको शायद आज से पहले किसी भी ट्यूटोरियल वीडियो में आपने ऐसी चीज़ें नोटिस नहीं करी होंगी। तो देखो, सबसे पहले आप क्लिप को इंपोर्ट कर लेंगे। अगर जिनको क्लिप भी इंपोर्ट करना नहीं आता और बाकी सारी चीज़ें समझ में नहीं आती तो प्लीज़ मेरी फर्स्ट या सेकंड वीडियो में मैंने उनको बताया हुआ है, तो आप प्लीज़ वो देख लेना। ठीक है। आपको बीट मार्क कैसे लगाना है, देखो स्क्रीन में मार्कअप कर दूंगा कहाँ से आप बीट मार्क लगा सकते हो। तो अभी यहाँ पे हमारा नेक्स्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा ट्विक्स्टर प्रो का। ठीक है। तो देखो, ये जो हमारा ट्विक्स्टर प्रो है आपको इसकी सेटिंग एज इट इज़ रखनी है। ये जो आपका बीट मार्क है, ठीक है, इस बीट मार्क से पहले आपको की फ्रेम लगाना है एक 100 का। जो आपका पहला बीट मार्क है उसके नीचे ही आपको दूसरा की फ्रेम लगाना है 250 का। ठीक है। उसके बाद में 1 और 2 का जो की फ्रेम है उन दोनों के बीच के गैप में आपको 35 का की फ्रेम लगाना है। ठीक है। और जो आपका थर्ड की फ्रेम होगा वो कहाँ पे लगेगा, आपका 2 के नीचे। ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सारी चीज़ों को करना है जिस तरह से मैंने अभी किया है। आप देख लो एक बार आप स्क्रीन में। ठीक है। ये मैं एक्चुअल में वॉइस ओवर में बाद में कर रहा हूँ क्योंकि मेरी अभी कुछ टाइम से यार तबीयत खराब चल रही थी, इस वजह से और फेस्टिवल वगैरह भी आ गए तो थोड़े लग गए थे। ठीक है। बट कोई ना यार, वापस स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट करो, सबको रिप्लाई देता हूँ मैं। और अगर आपको कमेंट नहीं करना तो आप मेरे को इंस्टा पे कांटेक्ट करो, सबको रिप्लाई करता हूँ। बस हाँ, हाय हेलो मत लिखना यार। ठीक है। हाय हेलो मत लिखना, बाकी कुछ भी लिखना है आप वो लिख सकते हो। ठीक है। वॉइस ओवर में बाद में कर रहा हूँ तो हो सकता है कुछ कुछ चीज़ें आपको इधर उधर समझ में आए, बट हाँ, एक्चुअल में सारी चीज़ें कैसे रन करेंगी आपके सामने स्क्रीन है, एज इट इज़ आप कॉपी पेस्ट मारो। ठीक है। अगर कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इंस्टा पे। यहाँ पे अभी जो हम कर रहे हैं वो है की फ्रेम्स को कॉपी पेस्ट। ठीक है। स्टार्ट के 250 और 35 के जो की फ्रेम्स हमने क्रिएट करे थे स्टार्ट में हमने, उन्हीं को हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। मैं इसको थोड़ा कट करके दिखा देता हूँ यार, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम वेस्ट होगा आपका भी और हमारा भी, है ना। तो मेरे बातें करने से फ़ायदा नहीं है, आप लोगों को जो काम की चीज़ें हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप सबको और मोस्टली सब बंदों को पता भी है। कुछ ने स्किप कर दिया होगा और कुछ ने शायद देख रहे होंगे, मेरी बातों को समझ रहे होंगे। और जो अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हैं, देखो आपसे मैं बस एक रिक्वेस्ट ही करना चाहूंगा यार कि प्लीज मेरी ना पिछली दो दो वीडियो मैंने डाली हुई है वेलोसिटी के ऊपर, अगर तुमने वो दो वीडियो देख ली, मैं बता रहा हूँ तुमको ये वाला ना और भी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हम इसके अंदर ना और भी एक्स्ट्रा चीजें कर रहे हैं। तो इस जगह पर हमने सारे के सारे अपने की फ्रेम्स लगा दिए हैं। ठीक है। और की फ्रेम्स के बाद में अब जो हम करने वाले हैं एक बारी प्ले करके मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसा लग रहा है। तो देखो यार, यहाँ पे ना आप लोगों ने देख लिया होगा कि कैसी वीडियो लग रही है। थोड़ा सा स्लो, फिर फास्ट, फिर स्लो, फिर फास्ट। ट्विक्स्टर प्रो का हमारा यहाँ पे काम डन हो गया है। नेक्स्ट जो हमारा काम है वो है हमारा कैमरा नल। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अभी आप कैमरा लाने के लिए राइट क्लिक करेंगे नीचे खाली दी गई स्पेस पर। ठीक है। राइट क्लिक करके यहाँ पर आप न्यू पर जाना है। न्यू पर जाने के बाद में कैमरा और नल अटैच कर लेना है। 3D ऑन कर लेना, मोशन ब्लर ऑन कर लेना, क्लिप को प्रीकम्पोज कर लेना है आपको। कैमरा दिखेगा, कैमरा और नल, नल पर कंट्रोल डी दबा करके आपको डुप्लीकेट कर लेना है। और जो आपका कैमरा है, कैमरे को किससे अटैच करना है, नल से अटैच करना है। ठीक है। इसी तरह से आपको जितने भी नल है एक के ऊपर एक ऐसे आपको इसी तरीके से करते जाना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका पोजीशन रोटेशन का। क्लिप का भी 3D ऑन करेंगे, सबका 3D ऑन कर देंगे गाने को छोड़ करके। ठीक है। जो हमारा ऑडियो है उसको छोड़ करके हमको 3D ऑन कर देना है। उसके बाद में जो हमारे यहाँ पर फर्स्ट नल है उसके ऊपर आपको P दबाना है, फिर R दबाना है। आपके पास में Z रोटेशन और पोजीशन का आपके पास में, ठीक है, ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपको यहाँ से निकालना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो कि साइड में जो एरो है वहां से भी आप निकाल सकते हो, बट आपको मैं शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ। P दबाओगे और R दबाओगे तो आपको ये दोनों चीज़ें ओपन हो जाएंगी आपकी। ठीक है। उसके बाद में ठीक एग्जैक्टली आपको सेम चीज़ फॉलो करनी है। मैं आपको गाइड करता रहूंगा क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर आपको जूम इन करना है अभी, तो आप देख लो यहाँ पर मैंने इसको जूम किया है हल्का सा। ठीक है। यहाँ पर मैंने जूम कर दिया। जूम करने के बाद में आपको क्या करना है, जूम करने के बाद में आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इसका ग्राफ छेड़ना है फिर। और इसके साथ साथ में अगर आपको रोटेशन देना है तो आप रोटेशन भी दे सकते हो। ठीक है। अभी वो बड़ा स्लो सा हमें नज़र आ रहा है, ठीक है, कि स्लो जा रहा है, स्लो आ रहा है, बट हम इस चीज़ को फास्ट कैसे करेंगे, सभी की फ्रेम्स को सेलेक्ट करना, ग्राफ ओपन करना और यहाँ पर आपको एग्जैक्ट सेम ग्राफ रखना है।
इस चीज़ को ध्यान देना, ठीक है? इसी की वजह से हमारी जो भी वीडियो होती है, जो भी आप इंस्टाग्राम पे मेरी वीडियोज़ देखते हैं, मैं सेम यही ग्राफ रखता हूँ, ठीक है? तो इन चीज़ों को फ़ॉलो करो आप। हमारा यहाँ पर पहले नल के ऊपर काम डन होता है, अब हम बात करेंगे सेकंड नल के ऊपर, ठीक है? तो यहाँ पर आप जो सेकंड नल देख रहे हो, यहाँ से आप इसको रोटेशन और यहाँ से आप ज़ेड रोटेशन से आप इसको ज़ूम इन, ज़ूम आउट कर सकते हो। देखो जो पहले आप ये जो मैं अभी मार्क कर दूँगा स्क्रीन पर, ये जो पहले वाले जो की फ्रेम्स है ना, आप इन की फ्रेम्स को नहीं, आपको कोई भी वैल्यू चेंज नहीं करनी। आपको जो भी चेंज करनी है, आपको सेकंड आगे वाले की फ्रेम्स पर ही आपको वैल्यू चेंज करनी है सिर्फ, ठीक है? वैल्यू चेंज करी आपने, वैल्यू चेंज करने के बाद में आपको जस्ट ग्राफ रखना है। बीट मार्क के ठीक नीचे ही आपका जो टावर है, ठीक वो बनना चाहिए। हमेशा याद रखना। और बाकी डिटेल्ड वीडियो मैंने फर्स्ट सेकंड पार्ट में बना रखी है। इस वजह से मैं बोल रहा था कि अगर आपके पास में, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कोई पार्ट, तो प्लीज़ या तो आप कमेंट करके पूछ लेना मेरे से, और अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा तो आप प्लीज़ मेरी 2 पास्ट वीडियो देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक मैंने इसी तरीके से थर्ड वाले की फ्रेम में किया है, ठीक है? थर्ड वालों के अंदर भी जो फर्स्ट की फ्रेम है उनके अंदर मैंने कुछ भी नहीं किया। सेकंड जो की फ्रेम है हमारे आगे वाले, ठीक है? उनके अंदर ही मैंने मूवमेंट दी है। अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आपको अच्छा लगे खुद से, बस एक एक स्ट्रक्चर होता है कि अगर उसके हाथों का मूवमेंट आया है तो आप उसका हाथ और फेस दिखाओगे। अगर कमर का मूवमेंट आया तो आप उसका कमर और जो भी पार्ट आपको अच्छा लग रहा है वो दिखाएँगे, ठीक है? अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा-सा फास्ट फॉरवर्ड करके मैं दिखा देता हूँ एंड वाले की फ्रेम पर, ठीक है? तो हमारी वीडियो रेडी है, आप देख लो एक बार। अब ना मेरी बात ध्यान से सुनना। अभी मैं लगाने वाला हूँ सीसी लाइट रेज़, ठीक है? आपने वीडियो में देखा होगा एक लाइट सी गई थी, एक रेज़ सी गई थी, वो रेज़ कैसे बनती है, उसको हम कैसे ट्रैक करेंगे, ठीक है? मैनुअली होगा, ठीक है? कैसे बनता है, वो उन सब चीज़ों को आप ज़रा ध्यान से देखना। सीसी लाइट रेज़ डालना, ठीक है? उसकी जो सेटिंग है वो एग्ज़ैक्ट सेम रखना जो लेफ्ट साइड में आपको कॉलम दिख रहा है, ठीक है? इफ़ेक्ट पैनल का। उसके बाद में आपको ये आपके सामने एक डॉट आएगा, ठीक है? आपको एक डॉट दिख रहा होगा। ठीक है? इस डॉट को ही आपको क्या करना है, आपको सेंटर पे की फ्रेम लगाना है, ठीक है? सेंटर पे की फ्रेम लगा करके एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करके आप उसको मैनुअली आप उसको फिक्स कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जिस भी पाथ से आप उसको ले जाना चाहते हो, उस पाथ पर आप उसको अपने की फ्रेम के अकॉर्डिंग आप उसको रन कर सकते हो, ठीक है? जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। एक-एक की फ्रेम पर, ठीक है? जहाँ-जहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो मूवमेंट नहीं हो रहा, स्ट्रेट है, वो मूवमेंट स्ट्रेट है, तो मैं जस्ट उसको स्ट्रेट में ही मैं सारी चीज़ों को रखूँगा। ठीक है? तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैं एक-एक करके जैसे-जैसे मैं एक-एक की फ्रेम में आगे आ रहा हूँ, ठीक है? फ्रेम्स में आगे ला रहा हूँ, ठीक है? टाइमलाइन को, उसी तरीके से मैं उसको जिस भी पाथ पे ले जाना चाहता हूँ, मैं मूवमेंट देना चाहता हूँ, ठीक है? मैं मैनुअली मैं कर रहा हूँ सारी चीज़ें, ठीक है? उसके बाद में अगर आप देखोगे यहाँ पर हमारा लेफ्ट वाला जो हैंड है वो कवर अप हो गया है, तो अब मैं लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ लेकर के जाऊँगा, ठीक है? तो आप नीचे आपको दिख रहा होगा एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर कि जैसे ही बीट मार्क खत्म होती है, नेक्स्ट बीट मार्क से मैंने क्या किया, दूसरे हाथ पे लाया हूँ, ठीक है? और मैंने उसी हिसाब से मैंने कैमरा एंगल किया है। आप ये किसके अंदर करोगे मैं ये भी बता देता हूँ आपको। आपकी प्री कंपोज़ वाली जो लेयर होगी आपको उसके अंदर आपको ये फिक्स करना होगा, ठीक है? किसके अंदर? नल वाली, कैमरा वाली जो कंपोज़िशन था आपका, उसके अंदर जो आपकी मेन क्लिप थी, मेन क्लिप के अंदर आपको ये चीज़ करनी है, ठीक है? याद से। अब देखो, जब मैंने प्ले किया था वीडियो को तो ना वो एकदम से स्टार्ट हो रही है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, एडजस्टमेंट लेयर को थोड़ा-सा मैं लंबा करूँगा, ठीक है? और उसको लेंथ देने के बाद में मैं एक ओपेसिटी का की फ्रेम लगा करके उसको 0 100 और फिर 100 0 इस टाइप से मैं उसको कर दूँगा, जिससे फेड इन हो एकदम से, उसके बाद में फेड आउट हो, ठीक है? इस तरह से वो रन करे तो अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है? ऐसा करने से जो आपने रेज़ लगाया है वो एकदम से नहीं फ्लैश होता हुआ दिखेगा, स्लोली फेड इन होगा और स्लोली वो फेड आउट भी हो जाएगा, ठीक है? तो आपको पता नहीं चलेगा। अब नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर घोस्ट इफ़ेक्ट का, ठीक है? तो घोस्ट इफ़ेक्ट आप किस तरह से बनाओगे? देखो सबका अलग-अलग पैटर्न है, कोई एडजस्टमेंट लेयर पे क्रिएट करता है, कोई क्लिप के अंदर ही करता है डुप्लीकेट करके, ठीक है? तो मेरा स्टाइल ये है भाई कि मैं नॉर्मली क्लिप को कट करता हूँ, जैसे कि मैंने करा, एक बीट मार्क से दूसरे बीट मार्क मैंने कट कर दिया। जो मैंने क्लिप को कट किया है उसी को मैंने डुप्लीकेट कर दिया,
क्लिप को डुप्लीकेट करने के बाद में मैं जस्ट उसके अंदर पुट करने वाला हूँ एज डिटेक्ट पर आओगे तो यहाँ पे आपको sRGB एज दिखेगा, वहाँ पे आपको मोनो एजेस कर देना है। वो आपको कलरफुल से ब्लैक एंड वाइट में दे देगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे 4 कलर ग्रेडियंट यूज़ करना है। आप इसके कलर अपने हिसाब से अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग रख सकते हो। अगर आपकी वीडियो में किसी लड़की ने या किसी बंदे ने येलो कलर पहना है तो आप उसको जस्ट येलो दे सकते हो। मैं रेड रख रहा हूँ और थोड़ा सा ब्लू का टोन दूंगा। रेड मेरे को अच्छा नहीं लगा, पूरा पूरा रेड हो जाएगा, तो आप यहाँ पे वाइट भी दे सकते हो। नेक्स्ट आप क्या करोगे, यहाँ पर इसको आप सॉफ्ट लाइट कर देना। ब्लेंडिंग मोड को सॉफ्ट लाइट कर देना, ठीक है। नीचे ब्लेंडिंग मोड दिख रहा है, ब्लेंडिंग मोड पर जाना, वहां पर नॉर्मल होगा, नॉर्मल से सॉफ्ट लाइट कर देना। नेक्स्ट जो आपका इफेक्ट रहेगा वो रहेगा आपका डीप ग्लो। जस्ट यहाँ पर आना, 500 की ऊपर वैल्यू रखना रेडियस को, और आपका एक्सपोजर रहेगा 0.25, ठीक है। इसको आप कर दोगे यहाँ पर। उसके बाद में आपका नेक्स्ट पार्ट क्या रहेगा, अब आपको क्या करना है, इस वाली लेयर पे जाना है स्केल पर, और यहाँ पर जा करके आप इसको बड़ा कर दोगे। सेम ओपेसिटी पर भी आपको ऐसे ही करना है। आगे जा करके आपको हटा देना है पूरी ओपेसिटी, स्टार्टिंग में 100 रखना है, ठीक है। आगे वाली की फ्रेम पर हटाना है, हमें फेड आउट करना है। आप इसमें क्या करेंगे, और इसका जो ग्राफ ओपन करना है आपको, और ग्राफ ओपन करके आप इसको अच्छे से आगे कर देना, ठीक है, जिससे वो एकदम से आगे आए। और नेक्स्ट आप ये भी कर सकते हो कि आप स्टार्टिंग में आप दे सकते हो, स्टार्टिंग में भी आप ऐसा कर सकते हो जैसे कि मैं अपनी वीडियोस में करता हूँ। मैं आपको करके दिखाऊंगा इसमें। आपको ठीक क्लिप को हल्का सा आगे खींचना है। आगे खींचने के बाद में आपको यहाँ पर भी सेम ऐसे ही करना है। यहाँ पे जूम इन कर देना है और फेड को 0 कर देना है। तो इससे क्या होगा, क्लिप पहले आएगी अंदर की साइड, फिर वो बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत प्यारा लगता है, खुद ट्राई करके देखो यार, अच्छा लगेगा। ये मैं चीज़ लिख कर देता हूँ, ठीक है। बस क्लिप को जितना हो सके स्मूथ रखने की कोशिश करो। जब तक आप क्लिप को स्मूथ नहीं रखोगे, जब तक आपके ऊपर ये सारी चीज़ें ना, कितना भी अच्छा बना लो, आप अच्छी तरीके से रन नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों पे ना आप अच्छे से काम करो। क्लिप को अच्छे से स्मूथ करो आप, ठीक है। ट्विस्टर अच्छे से लगाओ। नेक्स्ट, अब यहाँ पे अगर हम बात करें, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट में उसकी जो कमर है, ठीक है, उसकी कमर में हम रेज लेकर आएंगे, ठीक है। तो हमको वही सेम पाथ फॉलो करना है। कैसा सेम पाथ फॉलो करना है, मेन कंपोजिशन के अंदर जाओगे आप, उसी को आप डुप्लीकेट कर लो, एडजस्टमेंट लेयर को, उसके जितने भी आपने सेंटर पे जो भी आपने की फ्रेम लगाया था वो हटा दो, और वापस से आप उसकी कमर पे आकर के आप इस तरह से कुछ आप कर सकते हो, ठीक है। डिपेंड करता है, आपका मन है लगाओ, नहीं है मन मत लगाओ, ठीक है। मैंने आपको सेटिंग्स बताई है, अगर ऐसी आप सेटिंग्स रखोगे तो आप काफ़ी हद तक अच्छी एडिट आप कर सकते हो। कहीं कहीं पर यूज़फुल भी होती हैं ये सारी चीज़ें। आप एक एक की फ्रेम आप दे सकते हो, किस किस पाथ पर रेज आना चाहिए, ऐसा ना लगे कि कहीं पे रुका हुआ है, ठीक है। मूवमेंट होनी चाहिए, लेफ्ट राइट कहीं ना कहीं उसको जाना चाहिए, मतलब एक मोशन में ही जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। जब ये मैं पूरा हो जाएगा, मैं अभी प्ले करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। आप देख लेना कि कैसा लग रहा है। अब देखो यार, इस वाले पाथ पे हमारा ऑल डन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इमोजीज के बारे में, ठीक है। तो अगर आप कोई भी एक इमोजी है, आप उसको किस तरह से आप मूवमेंट दोगे, तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप कोई भी पीएनजी लो इमोजी का, ठीक है। चाहे वो कोई हॉट वाला इमोजी हो, या फिर कोई लाफिंग इमोजी हो, या फिर किसी टाइप का कूल इमोजी हो, जैसे कि मैंने कूल ग्लासेस वाला लगा रखा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट जो हमारा पीएनजी है उसका मैं क्या करूँगा, 3D ऑन करूँगा, ठीक है, ठीक है। आप इसको यूज़ करने के लिए आप इसका कोई भी एंगल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखो 3D एक ऐसी चीज़ है जिसको आप कहीं से भी, किसी भी तरह से आप इसको टिल्ट कर सकते हैं, कहीं से भी आप इसको घुमा सकते हैं। मैं खासकर पोजीशन और रोटेशन का ही यूज़ करता हूँ। क्लिप के ऊपर आप पी और आर दबाओगे, आपका पैनल खुल जाएगा लेफ्ट साइड में। जस्ट की फ्रेम लगाओ और अपने अकॉर्डिंग आप इसके अंदर एडजस्टमेंट दो, ठीक है। एडजस्टमेंट दोगे आप ही के लिए बेटर है। लेफ्ट दो, राइट दो, जैसे कि मैंने कर रखा है इसके अंदर, इस टाइप से कुछ ये आएगा, ठीक है। देखो मैं कैमरा इसलिए ऑन करवाता हूँ, कैमरा क्लिप के ऊपर मैं इसलिए ऑन करवाता हूँ क्योंकि कैमरे के ऊपर आपको कोई भी, आप कुछ भी काम करो, ठीक है, अगर आपने क्लिप कैमरा लगा रखा है उसके ऊपर आपको बस 3D ऑन करना है, बाकी सारी जितनी भी मूवमेंट्स है वो आपकी ऑटोमेटिक होंगी। क्यों? क्योंकि आपने नल लगा रखी है। ठीक है, तो आपने यहाँ से ऑल डन कर लिया, ठीक है। आपने इमोजी को आपने लेफ्ट टू राइट, मैंने इसके अंदर मूवमेंट दिया है। अब मैं नेक्स्ट क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा और अच्छा लुक देने के लिए मैंने क्या किया कि एक मेरे को पीएनजी, मेरे को 3D पीएनजी, मेरे को एक नॉर्मल पीएनजी चाहिए था चश्मे का, क्योंकि इसके चश्मे बढ़िया लग रहे थे। तो मुझे लगा कि
जब मैं इसको राइट के साइड में जब इमोजी जाएगा तो इसका जो गॉगल होगा वो उड़ करके लड़की के फेस पर जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं जस्ट सेम थिंग करनी है यार, आप एक बारी अपने हाथ से मूवमेंट दे करके देखो बस। ठीक है, देखो मैं इस वाले पार्ट को स्किप नहीं कर रहा, मैं बस अपने आप को चुप रख रहा हूँ और आप बस एक बार इसको देखो। आपको बस जूम देना है। ठीक है, इस वाले पाथ पर आकर के आप जूम करोगे। ठीक है, ताकि भद्दा ना लगे और ऐसा भी ना लगे कि नकली लगा दिया है, कुछ लुक नहीं आ रहा। ठीक है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग लगाओगे कि जिस पार्ट पे अच्छा लग रहा है वहीं तक इसको आप रखोगे। ठीक है, फेस से बड़ा हो रहा है अभी, है ना, फेस से बड़ा हो रहा है तो आप इसको फेस से थोड़ा सा छोटा कर दोगे अपने अकॉर्डिंग। देखो ये वाला पार्ट मैंने स्किप नहीं किया, क्यों, क्योंकि आपको सीखने के लिए मैंने ये पार्ट बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है। ठीक है, नॉर्मल स्पीड पे रखा हुआ है, जितने स्पीड पे सारी वीडियो चलती हैं भाई, 1x पे ना। देखो सिर्फ इतना ही था, इसके बाद में जब ये प्ले होगा, ठीक है, अभी इसके अंदर ना एक चीज नहीं हुई है, एक चीज हुई है रोटेशन का। ठीक है, रोटेशन वाला पार्ट भी मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया है कि रोटेट हो करके थोड़ा सा ऊपर आएगा, नहीं तो स्ट्रेट ऊपर जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, हल्का सा रोटेशन दे दिया मैंने एंड वाले पार्ट पर आकर के। ठीक है, दैट्स इट। बस इस वाले पार्ट तक आप कुछ नहीं करना, स्टार्टिंग में फेड इन करना है। फेड इन करने के लिए आप 0 100 लिखोगे और लास्ट वाले पार्ट जब खत्म हो जाएगा, जब हमारा जो फ्रेम है चश्मे का जब वो खत्म हो जाएगा, तो वो राइट में जा रहा है तो राइट जाते वक्त उसकी ओपेसिटी खत्म कर देंगे हम। तो गाइज ना अभी मेरी बात सुनना यार, वीडियो ना यहीं तक ही है। ठीक है, मतलब इस यहीं तक ही हमारा जो मेन पार्ट है वो डन है, बाकी जितने भी इमोजीज वाला जो पैटर्न है वो मैंने आपका दिखा दिया, वो मैंने नॉन स्किप किया हुआ है, बिल्कुल स्किप नहीं किया हुआ, आप उसको आराम से बाय फ्रेम चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा यही है, बाकी यही इमोजीज हमारे रिपीट होते हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, पर से नीचे, नीचे से ऊपर, आप इनको ला सकते हो, चश्मा ला सकते हो जैसे कि मैंने किया। ठीक है, एडजस्टमेंट दिमाग का खेल है, जिस हिसाब से दिमाग चल रहा है आफ्टर इफेक्ट में हर चीज बनाई जा सकती है, ऐसी कोई सी भी चीज नहीं है जो चीज तुम नहीं क्रिएट कर सकते अपने दिमाग के अकॉर्डिंग। तबीयत बेशक जितनी खराब हो, पर आप लोगों के लिए एक चीज मैं देना चाहूंगा आपको। मैं आपको ना अपना एक एक ऐसा शेक दे रहा हूँ जिसको आप ना कहीं कहीं पर कुछ कुछ जगहों पर आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये वाला शेक है, और एक्चुअल में मतलब ये नहीं है, इसके नीचे मैंने अपना खुद का शेक लगा रखा है। ठीक है, ये जो नीचे जो छोटे छोटे जो बॉक्सेस दिख रहे हैं, ऊपर जो 2 बॉक्स दिख रहे हैं वो वाले मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, ये जो नीचे के जो शेक्स दिख रहे हैं आपको एक एक लेयर वाले, वो मेरे शेक्स हैं। ठीक है, वो अभी तो फिलहाल नहीं मिल पाएंगे यार आप लोगों को, बट हाँ इन फ्यूचर में पक्का वो प्रोजेक्ट फाइल के साथ ही दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, तो देखो यार, यहाँ पर ना मैं आपको ये वाला शेक प्रोवाइड करूंगा, ये जो ना जीटर करता है शेक से पहले, मतलब कि बीट ड्रॉप से पहले हल्का सा जीटरिंग आती है, और उसके बाद में फिर वो वापस से जीटरिंग होकर के चला जाता है। ठीक है, इन शेक्स को कैसे यूज करना है मैं ये भी बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, जस्ट आपको अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद में ये जो मिडल वाला जो की फ्रेम होगा आपका, मिडल वाले की फ्रेम को आपको बीट मार्क के सिर्फ बीच में रखना है। ठीक है, वैल्यूज को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, बिल्कुल भी कुछ नहीं करना, ग्राफ बिगड़ जाएंगे यार, फिर बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, अगर आपकी वीडियो की जो बीट ड्रॉप है अगर वो हार्श नहीं है, यानी कि ज्यादा टाइट नहीं है, ठीक है, अगर वो बीट ड्रॉप स्लो आ रही है तो आप इसको एक यूज करना। ठीक है, अगर आपको लग रहा है हार्श है तो आप जस्ट सिंपल मेथड के लिए आप इसको क्या कर सकते हो, एडजस्टमेंट लेयर पे जाओ, कंट्रोल डी दबा देना, डुप्लीकेट कर देना क्लिप को।
ठीक है, ये जो आपकी एडजस्टमेंट लेयर है इसको डुप्लीकेट कर देना, शेक डुप्लीकेट हो जाएगा, प्रोजेक्ट थोड़ा हैवी हो जाएगा बट आपको थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म मिल जाएगा क्लिप में। ठीक है, हल्का सा। तो ये इस चीज़ के लिए यार, अगर वीडियो पे अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं तो थैंक यू सो मच, और बाकी नहीं भी आते हैं तो क्या दिक्कत है, लगे रहेंगे। ठीक है, तो बाकी इसमें यही किया था यार, इतना ज़्यादा कुछ खास है नहीं, ये इतनी ज़्यादा अच्छी वीडियो है नहीं, बनाई नहीं थी यार क्योंकि तबीयत खराब थी। और ये वीडियो आप विश्वास नहीं करोगे, मैं 3 दिन की रिकॉर्डिंग है अलग अलग, मजाक से हटके 3 दिन की रिकॉर्डिंग है अलग अलग, 3 दिन अलग अलग रिकॉर्ड करके बनाई थी मैंने ये क्लिप्स। तो अगर ये आपको इस वीडियो में अगर हेल्पफुल लगा हो, ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट बात करें सीसी के बारे में, तो सेम मैंने वही सीसी लगाई हुई है जो मैंने आपको जिसका ट्यूटोरियल दिया था। वो मेरी सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेरी प्यारी सीसी है यार, सच बता रहा हूँ। उस सीसी को ना तुम कहीं पे भी किसी भी जगह यूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अगर तुमको सीसी बनाना आ गया, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था उस वीडियो के अंदर कि आप ऐसे-ऐसे सीसी बना सकते हो, सेम वही सीसी है। ठीक है? तो आप इसको यूज़ करो, सीसी का भी ट्यूटोरियल दे दिया है मैंने। ठीक है? कलर करेक्शन हो जाएगा अच्छे से, डार्कनेस, लाइटनेस जो भी आपकी वीडियो है, आप अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। जिन्होंने नहीं देखी वीडियो पड़ी होगी यार, सीसी के नाम से पता नहीं क्या टाइटल है, देख लेना यार, चेक कर लेना यार। ठीक है, तो आज की वीडियो में यार इतना ही, बाकी सीसी ही बनाई है यार मैंने, और आगे इसके अंदर मैंने कुछ किया नहीं है, वॉइस ओवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यार चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बनाऊँ कमेंट में बता देना। और बाकी चलता हूँ भाई, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। बाय बाय।